2005 में नीतीश कुमार ने जहां से शुरू किया था, क्या बिहार आज भी उसी मोड़ पर खड़ा है? क्या सम्राट चौधरी के सामने आज भी खाली खजाना सबसे बड़ी चुनौती है? क्या बिहार को आज भी नीतीश मॉडल की ज़रूरत है? आज हम अपने वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। भाई साहब, बिहार की राजनीति में सत्ता बदलना आसान होता है, लेकिन बिहार के आर्थिक हालात को बदलना बहुत ही मुश्किल। 2005 से पहले बिहार की छवि खराब थी, कानून व्यवस्था सवालों में थी, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल सब कमज़ोर थे। सरकारी खजाना भी बहुत मजबूत नहीं था। बिहार की आमदनी का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता था। राज्य की अपनी कमाई बहुत कम थी। बिहार अपने पैर पर खड़ा नहीं था, बल्कि सहारे पर रेंग रहा था। फिर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए और बिहार में नीतीश मॉडल की शुरुआत हुई। ये कहने में कोई हिचक नहीं है, आधारभूत संरचनाएं बेहतर हुई, अच्छी सड़कें बनी, बिजली में सुधार हुआ, स्कूलों में साइकिल, पोशाक जैसी योजनाएं आई, प्रशासनिक व्यवस्था में भी कुछ बदलाव दिखा, कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ। धीरे धीरे बिहार का बजट भी बढ़ता गया। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ से ऊपर है। कागज पर तो यह आंकड़ा बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जब आप आमदनी और खर्च का हिसाब देखेंगे ना, तो चिंता में पड़ जाएंगे। 20 साल तक शासन के बाद भी ऐसी स्थिति अगर हो तो सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि राज्य की अपनी कमाई अभी भी कमज़ोर है। बिहार आज भी केंद्र पर निर्भर है। शराबबंदी, जमीन रजिस्ट्री, जीएसटी से इतना राजस्व नहीं मिलता है कि बिहार को आत्मनिर्भर कहा जा सके। मतलब डबल इंजन की सरकार में बजट बड़ा जरूर हुआ, लेकिन कमाई वाला जो इंजन है ना, वो छोटा ही रह गया। बिहार का बजट बड़ा हुआ, लेकिन बिहार की आमदनी मजबूत नहीं हुई। योजनाएं बड़ी हुई, लेकिन रोजगार बड़ा नहीं हुआ। खर्च बढ़ा, लेकिन उद्योग नहीं बढ़ा। सड़कें बनी, लेकिन पलायन नहीं रुका। अस्पताल का बजट बढ़ा, लेकिन मरीज की मजबूरी खत्म नहीं हुई। नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यही बिहार मिला है, कर्ज में डूबा हुआ, जहां बाढ़ है, बेरोजगारी है, पलायन है, कमज़ोर शिक्षा और स्वास्थ्य है। वेतन देना है, पेंशन देना है, ब्याज देना है, महिला योजना चलानी है, शिक्षक भर्ती करनी है, पुलिस भर्ती करनी है, सड़क बनाना है, अस्पताल सुधारना है, स्कूल कॉलेज चलाना है, बाढ़ से लड़ना है, गरीबों को योजनाएं देनी है। लेकिन कैसे? बीजेपी ने कुर्सी पर बिठा तो दिया है, लेकिन कुर्सी चलाने के लिए पैसा चाहिए, और बिहार के पास उतना पैसा है कहाँ जितने की ज़रूरत है। केंद्र से मिलने वाले टैक्स, शेयर और अनुदान पर आखिर कब तक काम चलेगा? लोग नौकरी मांग रहे हैं, युवा रोजगार मांग रहा है, महिला योजना का पैसा चाहिए, किसान को मदद चाहिए, छात्र को परीक्षा और नियुक्ति चाहिए, अस्पताल में डॉक्टर चाहिए, उद्योग स्कूल में शिक्षक चाहिए, सड़क चाहिए, उद्योग चाहिए, पर खजाना तो पहले से ही बोझ के नीचे दबा हुआ है। अब सम्राट चौधरी के सामने चुनौती सिर्फ सरकार चलाने की नहीं है, उनके सामने चुनौती है बिहार का आर्थिक मॉडल बदलने की। क्योंकि अगर वही पुराना नीतीश मॉडल चलेगा, जिसमें केंद्र से पैसा आया तो योजना चली, केंद्र से पैसा कम आया, योजना अटक गई, तो समृद्ध बिहार, विकसित बिहार का जो संकल्प उन्होंने लिया है, वो कैसे पूरा होगा? सम्राट चौधरी को हर हाल में अब ये मॉडल बदलना होगा। राज्य में उद्योग लगाना होगा, व्यापार बढ़ाना होगा,
निवेश लाना होगा। बिहार के लोगों को बिहार में कमाने का मौका देना होगा। फिजूल खर्ची और राजनीतिक घोषणाओं पर भी लगाम लगानी होगी। खर्च को परिणाम से जोड़ना होगा, क्योंकि साहब बजट में सिर्फ पैसा लिख देने से बिहार का विकास नहीं होगा। आज बिहार को नया मुख्यमंत्री नहीं, नया आर्थिक रास्ता चाहिए। बिहार को ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें अपनी कमाई बढ़े, उद्योग आए, नौकरी मिले, पलायन रुके, युवाओं को बाहर जाने की मजबूरी कम हो, अस्पताल में इलाज मिले, स्कूल में पढ़ाई मिले और सरकार हर योजना के लिए दिल्ली की तरफ न देखे। उनके सामने चुनौती यह नहीं है कि वे नीतीश से अलग दिखें। चुनौती यह है कि वे बिहार को नीतीश मॉडल से आगे ले जाएं, क्योंकि 2005 में नीतीश के सामने चुनौती थी बिहार को अराजकता से निकालने की, जो उन्होंने बखूबी किया। अब 2026 में सम्राट के सामने चुनौती है बिहार को आर्थिक निर्भरता से निकालने की, और उनको ये करना होगा। 2005 में सवाल था बिहार में शासन है या नहीं, आज सवाल है बिहार में विकास का अपना इंजन है या नहीं। 2005 में नीतीश ने कहा था बिहार बदलेगा, आज जनता सम्राट से पूछ रही है बिहार कब कमाएगा, क्योंकि बिना कमाई के योजना नहीं चलता, बिना उद्योग के रोजगार नहीं मिलता, बिना रोजगार के पलायन नहीं रुकता और बिना अपनी आमदनी के राज्य मजबूत नहीं होता। इसलिए सम्राट चौधरी की असली परीक्षा कुर्सी पर बने रहना नहीं है, असली परीक्षा खजाने को मजबूत करना है। नीतीश कुमार जहां से शुरू किए थे, बिहार पूरी तरह वहां नहीं लौटा है, लेकिन बिहार फिर उसी मोड़ पर खड़ा जरूर है जहां जनता पूछ रही है कि पैसा कहां से आएगा, रोजगार कहां से आएगा और विकास का असली रास्ता कब बनेगा। अब गेंद सम्राट चौधरी के पाले में है। वे चाहें तो सिर्फ नीतीश की विरासत को ढो सकते हैं या फिर बिहार की आर्थिक दिशा बदल सकते हैं। लेकिन अगर खजाना कमज़ोर रहा, सत्ता पर निर्भरता बनी रही, केंद्र पर निर्भरता बनी रही, उद्योग नहीं आया, रोजगार नहीं बना और खर्च कर्ज से चलता रहा, तो बिहार में मुख्यमंत्री बदलेगा, कहानी नहीं बदलेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मगही न्यूज़ को सब्सक्राइब भी कीजिए।